आज हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण विषय सामाजिक नियंत्रण के बारे में। सामाजिक नियंत्रण में आज हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण है और जो साधन है उनके बारे में। नॉर्मली अभिकरण और जो साधन है उन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अभिकरण वो एजेंसी है, संस्था है, सत्ता है जो सामाजिक नियंत्रण को लागू करती है, और साधन वो तरीके हैं, विधियां हैं जिनके द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, जैसे प्रथाएं, परंपराएं, हास्य, व्यंग्य, आलोचना, प्रशंसा, निंदा, प्रमाण पत्र, पुरस्कार, दंड, ये सब विधियां हैं सामाजिक। तो सामाजिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण एजेंसी में परिवार है, वो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है, क्योंकि बच्चा परिवार में पैदा होता है, उसका परिवार में ही समाजीकरण होता है, और परिवार ही समाजीकरण के माध्यम से उस बच्चे को सामाजिक रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों का ज्ञान प्रदान करता है, और परिवार ही उसको समाज के एक फंक्शनल इंडिविजुअल के तौर पे तैयार करता है। तो परिवार में जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इनके माध्यम से एक व्यक्ति समाज का इनके साथ में जब प्रतिक्रिया करता है तो वो समाज का एक कार्यात्मक सदस्य बनता है। साथ ही परिवार जब व्यक्ति विचलित होता है, बिहेवियर करता है, तब डांट, फटकार, निंदा, आलोचना आदि के द्वारा उसको सुधारता भी है, उस पर नियंत्रण भी रखता है, और यदि व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको उसकी प्रशंसा भी करता है। तो परिवार वास्तव में व्यक्तियों के नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिक संस्था है। जनरीतियां सामाजिक नियंत्रण की दूसरी महत्वपूर्ण आधार है। समनर कहते हैं कि जनरीतियां प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है, जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। तो समाज में व्यवहार करने के जो स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियां हैं, उनको जनरीतियां कहा जाता है, और इन्हें जो कि समाज के सभी लोग पालन करते हैं और एक दूसरे व्यक्ति भी उन्हें स्वीकार करते हैं। तो व्यक्ति बिना सोचे समझे अचेतन रूप से ही जनरीतियों का पालन करता है। जो लोग जनरीतियों का पालन नहीं करते हैं, उनकी निंदा की जाती है, आलोचना की जाती है, हंसी उड़ाई जाती है, उन पर व्यंग्य किया जाता है। तो इस प्रकार जनरीतियां शक्तिशाली होती है, इनका उल्लंघन करना सरल नहीं होता है। तो रूढ़ियां या लोकाचार सामाजिक नियंत्रण का अन्य महत्वपूर्ण साधन है। जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती है। ये जनरीतियां अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होती है, और उनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। रूढ़ियों में उचित अनुचित की भाव निहित होता है, और ये सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक रूढ़ियां या लोकाचार हमें कुछ कार्य करने के निर्देश देते हैं, जैसे सदा सच बोलो, सभी पर दया करो, माता पिता का सम्मान करो। नकारात्मक लोकाचार में कुछ कार्य करने से रोका जाता है, जैसे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो। तो लोकाचारों का पालन करना नैतिक दृष्टि से उचित माना जाता है, और लोकाचार औपचारिक, अनौपचारिक और असंगठित नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। वास्तव में लोकाचारों की शक्ति और प्रभाव कानून में से भी अधिक होता है। वर्तमान समय में प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति और समूह के व्यवहार पर प्रचार के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार के अनेक साधनों का उपयोग वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि किया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, साहित्य, सिनेमा, प्रदर्शनी, मेले, सभा समारोह, और वर्तमान में सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचार का साधन है। इसके द्वारा अच्छी और बुरी दोनों बातें प्रचारित होती है, और आज के समाज में जो हम लोग देखते हैं, बहुत सारे कुरीतियों के विरुद्ध हम लोग मुक्त हुए हैं, तो उसमें प्रचार का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। जब जनरीतियां व्यवहार में बहुत अधिक हो जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है,
और आदतें बन जाती है, तो वो प्रथाएं बन जाती है, ऐसी जनरीतियां। तो प्रथा व्यवहार का वह स्वरूप है जो आदत का स्वरूप लेता है और समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा उसका पालन किया जाता है। तो ये समाज द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की ऐसी विधियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि उन्हें हम बिना विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित। प्रथाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। वर्तमान समय में जनमत भी अनौपचारिक नियंत्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ब्रूकमेयर ने कहा भी है कि जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित और निर्देशित करता है। आदिम और आधुनिक समाजों में दोनों में ही जनमत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने में। सभी समाजों में तो या लोकतांत्रिक समाजों में तो जनमत है वो राज्य सरकार और जो भी संगठन है और व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है, क्योंकि जनमत खिलाफ होने पर सरकार अपनी नीतियों में भी बदलाव कर देती है। हास्य और व्यंग्य के द्वारा प्राचीन समय से ही सामाजिक नियंत्रण रखा जाता रहा है। व्यक्तियों के व्यवहारों पर हास्य व्यंग्य द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मधुर रूप से नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार पर कविता साहित्य कला के द्वारा मार्मिक रूप से व्यंग्य किया जाता है। व्यक्ति की मजाक उड़ाई जाती है जिससे दूसरे व्यक्ति अपने व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाता है और समाज विरोधी व्यवहारों को त्याग कर समाज के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। दंड और पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन है। यदि कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो समाज उसे दंड देता है भविष्य में उन गलतियों को, ताकि वो व्यक्ति दोहराए नहीं। दंड के रूप में डराने धमकाने डांटने मार पीटने से लेकर के जेल में डालने कठोर कारावास और मृत्युदंड तक हो सकते हैं। दूसरी ओर व्यक्ति जब समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को करता है और समाज के नियमों आदर्शों को प्रतिष्ठित करता है, तो उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। ये पुरस्कार प्रशंसा धन्यवाद पदक उपाधि से लेकर भौतिक वस्तु और संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। वास्तव में कई बार लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। विशेष तौर से परिवार में हम लोग देखते हैं कि बच्चे भी अपने माँ से या परिवार के अन्य सदस्यों से प्रशंसा पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। नेता सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेता कई प्रकार के हो सकते हैं, राजनीतिक नेता हो सकते हैं, सामाजिक नेता हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, सैनिक या परंपरावादी, चमत्कारिक प्रजातंत्रवादी। सभी नेता समाज में किसी न किसी रूप में नियंत्रण बनाए रखते हैं। दुर्खिम ने उन्हें नेताओं को सामुदायिक जीवन का प्रतिनिधि माना है, इसलिए उनके प्रभाव उनके अनुयायियों पर अधिक होता है। नेता लोग अपने आचरण चरित्र आदर्श बुद्धि परिश्रम सूझबूझ से लोगों के व्यवहारों को निश्चित दिशा प्रदान करते हैं और नियंत्रित करते हैं। सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका को तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको समाज स्वयं क्रियाशील बनाता है। कानून दो प्रकार से नियंत्रण रखता है, नकारात्मक तरीके से और सकारात्मक तरीके से। सकारात्मक तरीके में यानी कानून कुछ कार्यों को करने का आदेश देता है और यदि कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसको दंडित करता है, और जो नहीं करने के निर्देश हैं उनको यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए भी दंड दिया जाता है। और जो मान्य व्यवहार किया जाता है तो कानून के द्वारा पुरस्कार और पदक प्रमाण पत्र प्रशंसा पत्र आदि भी प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि राज्य है वो व्यापार उद्योग शिक्षा आदि के द्वारा समाज में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाए रखता है। साथ ही राज्य परिवार एवं विवाह संबंधित अनेक अधिनियम बनाकर परिवार को भी नियंत्रित करता है। भारत में अनेक अधिनियम बने हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961। ये सभी अधिनियम परिवार और विवाह के क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में व्यवस्था बनी रहती है। राज्य मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। राज्य कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। ये अधिकार ऐसे हैं जो बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी नागरिकों को, चाहे किसी भी धर्म जाति लिंग रंग के हो, प्रदान किया जाता है। राज्य वास्तव में आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। राज्य जेल पुलिस न्यायालय सेना की सहायता लेता है और इस प्रकार समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। बाह्य आक्रमणों से भी राज्य की सुरक्षा करने का सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण और निर्देशन भी करता है। वो अनेक अंधविश्वासों कुरीतियों पर रोक लगाता है और लोगों को नवीन मूल्य आदर्श नैतिकता आदि उपस्थित करता है, जिससे कि लोग अनुमान
उनका अनुमान कर प्रगति एवं सुखी जीवन व्यतीत कर सके, प्रगतिशील रास्ते पे वो चल सके। वास्तव में राज्य है वो जनहित और कल्याण के कार्य भी करता है। राज्य अपन बीमार वृद्ध और स्त्रियों बच्चों के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार वो अ, समाज के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण करता है। आर्थिक व्यवस्था पर भी उसका नियंत्रण होता है। राज्य ही ये तय करता है उपभोग विनिमय आयात निर्यात उद्योग व्यवसाय आदि से संबंधित जो नीतियां हैं राज्य ही तय करके उस अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखता है और समान वितरण की और समावेशी विकास की करके समाज पर भी नियंत्रण रखता है। राज्य का जो शक्ति है वो कानून के द्वारा लागू होती है और विभिन्न प्रकार के कानून भी राज्य बनाता है जो नागरिक व्यवहार पर नियंत्रण रखता है उन्हें एक रूपता लाने का प्रयास करता है। दंड स्वाभाविक रूप से राज्य दंड के द्वारा भी नियंत्रित करता है। जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं अवहेलना करते हैं जो निश्चित तौर पर राज्य करता है। इस तरह से राज्य है वो सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक नियंत्रण में। धर्म चूंकि मनुष्य अलौकिक शक्तियों से डरता है भयभीत होता है और चूंकि वो अनेक घटनाओं की और वस्तुओं की व्याख्या नहीं कर सकता है तो उन्हें अलौकिक या ईश्वरीय मानता है, उससे संबंधित नियमों का पालन करता है। तो धर्म सम्मत आचरण कर मनुष्य वो ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। तो इस तरह से धर्म में पाप पुण्य और स्वर्ग नरक के विचार है वो सामाजिक नियंत्रण के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। साथ ही धर्म मनुष्यों में सद्गुणों का विकास भी करता है। प्रेम दया सहानुभूति ईमानदारी सत्य अहिंसा आदि का विकास करता है और इनसे मन स्वतः नियंत्रित होता है। धर्म सुरक्षा की भावना अ, भी पैदा करता है। व्यक्ति ईश्वर के अधीन अपने आप को मानता है, उसके अ, जो उपदेश है आदेश है उनके अनुसार कार्य करता है जो समाज में नियंत्रण का काम भी करता है। धर्म संस्कार धार्मिक जो संस्कार करता है उनके द्वारा भी समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करता है और उनसे संबंधित जो नियम है प्रथाएं परंपराएं हैं उनका पालन करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत में विवाह हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार है और उस धार्मिक संस्कार के कारण विवाह विच्छेद या पति पत्नी में जो अनेक तरह की मुद्दे आते हैं उनको वो संस्कार के कारण विवाह एक संस्कार होने के कारण आसानी से स्वीकार कर लेता है और समाधान कर लेता है। व्यक्तित्व का विकास भी धर्म के द्वारा किया जाता है और मनोवैज्ञानिक संतोष धर्म के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है जिससे वो अपने जीवन में जो समस्याएं आती है कठिनाइयाँ आती है उनके खिलाफ आसानी से संघर्ष करता है और इस तरह से समाज में एक नियंत्रण बना रहता है। साथ ही धर्म लोकाचारों की भी पुष्टि करता है, उन्हें समाज के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है और लोकाचारों का जो कार्य है सामाजिक कल्याण और वृद्धि करना है, लेकिन इन लोकाचारों की स्वीकृति है वो धर्म के द्वारा ही होती है। तो धर्म सामान्य मूल्यों एवं आदर्श नियमों का निर्माण करता है, उनके रूप को स्पष्ट करता है, प्रतीकों के रूप में स्थायी बनाता है और अंत में संपूर्ण समाज में लागू करता है। ये धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इस तरह से धर्म सामाजिक एकीकरण का कार्य भी करता है। एक धर्म के लोगों को मानने वाले में हम की भावना का विकास होता है, परस्पर सहयोग होता है, उनमें समान विचार भावनाएं विश्वास और व्यवहार पाए जाते हैं। धर्म की तरह ही नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। नैतिकता व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध कराती है, उसे अच्छे कार्य करने का निर्देश देती है। नैतिकता अनुचित कार्यों बुरे कार्यों पर रोक लगाती है। नैतिकता में सत्य ईमानदारी अहिंसा न्याय समानता प्रेम की गुण सिखाती है। असत्य बेईमानी अनाचार झूठ अन्याय चोरी आदि के गुणों से बचाती है और नैतिक नियमों को समाज में उचित एवं आदर्श माना जाता है और उनका उल्लंघन करने पर सामाजिक निंदा की जाती है, खिल्ली उड़ाई जाती है, प्रतिष्ठा को हानि होती है। तो नैतिकता में समूह कल्याण की भावना होती है। तो नैतिकता सामाजिक नियंत्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है। सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा समाजीकरण के द्वारा और बौद्धिक विकास के द्वारा यानी शिक्षा के द्वारा जो मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है वो तर्क एवं विज्ञान के आधार पर सोचता है, क्रिया करता है। तो इसके आधार पर मनुष्य चिंतनशील होता है और बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो उचित अनुचित विवेक करे और समाज में व्यवहार करे। वास्तव में शिक्षा भी आवश्यक है सामाजिक नियंत्रण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये थे सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरण और विभिन्न साधन जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है।